ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर कैपिटल। इसमें पढ़ रहे हैं हम लोग प्रो राटा वाले क्वेश्चंस। तो यहाँ पे है आपका कैटेगरी वाला क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। इट इज पी लिमिटेड इशूड 80,000 शेयर्स। तो सबसे पहली चीज आएगी आपकी यहाँ पर, हम लोग बनाएंगे एक समरी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। तो कंपनी हैज इशूड 80,000 शेयर्स at the rate 10 and the premium is 40%। का मतलब है कि 4 rupees is the premium। आगे, the amount was payable as 4 on application, 3 including 2 premium on allotment and balance with premium of rupees 2 on final call। ठीक है, so यहाँ पे amount is 4। इसके बाद जो amount है आपका that is 3 इंक्लूडिंग 2 प्रीमियम, मतलब कि ये हो जाएगा आपका 1 + 2। फिर लिखा हुआ है एंड बैलेंस विथ प्रीमियम ऑफ 2 ऑन फाइनल कॉल। तो यहाँ पे 4 + 1 5 आ चुका है, तो दिस विल बी 5 + 2। तो ये रहे आपके इंस्टॉलमेंट के अमाउंट। आगे, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1,50,000 शेयर्स। सो दिस इज सब्सक्राइब्ड। आपके जो शेयर्स सब्सक्राइब हुए हैं वो हुए हैं 1,50,000 शेयर्स। 1,50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई हमारे पास। दीज शेयर्स वर अलॉटेड एज फॉलोज। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज वाला क्वेश्चन है ये। सो यहाँ पे आएगा, फर्स्ट कैटेगरी है आपकी 80,000 वालों को, 80,000 शेयर होल्डर्स वालों को हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 50,000 शेयर्स ही दिए। नेक्स्ट, एप्लीकेंट्स ऑफ 70,000 शेयर्स। नेक्स्ट कैटेगरी है 70,000 शेयर होल्डर्स को हम लोगों ने 30,000 शेयर्स ही दिए हैं। तो ये हो गया आपके दो कैटेगरीज। थर्ड कैटेगरी नहीं है यहां पर। ओके, तो 80 और 70 का टोटल हो जाएगा आपका 1,50,000 और हमारे पास सब्सक्राइब भी 1,50,000 ही थे। तो ये टैली हो रहा है, मैच हो रहा है उससे। अपार्ट फ्रॉम दैट 50 + 30 ये आपका 80,000 हो रहा है जितने आपने इशू किए थे। ओके, नेक्स्ट, वन शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 2400 शेयर्स। सो देयर इज मिस्टर ए जिसने अप्लाई किए हैं। नाउ ही हैज अप्लाइड 2400 शेयर्स। अब ये लिखा हुआ है ही बिलोंग्स टू कैटेगरी नंबर 1। ये है आपका फर्स्ट कैटेगरी का। एंड ही डिडंट पे हिज अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। इसने आपको अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं किया, एंड हिज शेयर्स वर फोरफीटेड। तो इसके बाद से शेयर्स हो गए फोरफीट। नेक्स्ट, देयर इज अ पर्सन मिस्टर बी, अनदर शेयर होल्डर को हम लोग बी मान लेते हैं। नाउ ही हैज बीन, ये लिखा हुआ है अनदर शेयर होल्डर विद 2400 शेयर्स। का मतलब होता है कि इसके पास इतने शेयर्स हैं। तो यहां पे इसका मतलब हो जाएगा ही हैज बीन अलॉटेड 2400 शेयर्स एंड ही बिलोंग्स टू कैटेगरी नंबर 2। नेक्स्ट, ही डिडंट पे हिज फाइनल कॉल। इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं किया और इसके शेयर्स हो गए हैं फोरफीट। तो ये दोनों के शेयर्स फोरफीट हो गए हैं एंड ऑल दी शेयर्स वर रीइशूड ऑफ ₹12 एज फुल्ली पेड अप। तो ये ऑल शेयर्स, जितने भी शेयर्स थे, ऑल शेयर्स रीइशूड एट द रेट 12 एज फुल्ली पेड अप। तो ये रहा हमारे क्वेश्चन की पूरी समरी। तो इसको स्टार्ट करते हैं सब सॉल्व करना। उसके पहले हम लोग बनाएंगे यहाँ पे एक वर्किंग नोट। तो स्टार्ट करते हैं विद द वर्किंग नोट। सो यहाँ पे सबसे पहले आएगा आपका यहाँ पे हम लोग बनाएंगे सबसे पहले मिस्टर ए के लिए। तो मिस्टर ए ने अप्लाई जरूर किए हैं 2400 शेयर्स। तो हमारा क्वेश्चन आता है कि इसको कितने अलॉट किए गए होंगे। उसके लिए आपके पास कैटेगरी दे के रखी हुई है, 80 वालों को 50। सो यहां पे आ जाएगा, सबसे पहले लिखते हैं हम लोग अप्लाइड एंड अलॉटेड।
जितने लोगों ने शेयर्स मांगे और जितने शेयर्स दिए गए। तो अप्लाइड में आ जाएगा आपका 80,000 शेयर्स। लोगों ने आपसे 80,000 शेयर्स मांगे और आपने 50,000 ही शेयर्स दिए होंगे। उसी में से देयर इज अ पर्सन मिस्टर ए, इसने आपसे अप्लाई किए 2400। द क्वेश्चन अराइजेस कि इसको कितने मिले होंगे, ये निकालना है आपको। सो यहाँ पे अगेन वी विल हैव टू डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये हो जाएगा आपका 2400 मल्टीप्लाइड बाय 50,000 डिवाइड बाय 80,000। तो ये आ जाएगा आपका 1500 शेयर्स। सो मिस्टर ए हैज बीन अलॉटेड 1500 शेयर्स। सो यहाँ पर हम लोग 2400 को एन सर्कल करके यहाँ पे 1500 शेयर्स लिख देंगे, जितने शेयर्स उसके पास एक्चुअल में है। अब जैसे ही आपका ये हो जाता है, अब मिस्टर ए का पूरा फुल वर्किंग नोट चालू होगा। तो सबसे पहली चीज आती है एप्लीकेशन, कि मिस्टर ए ने एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट पे किया होगा, जितने शेयर्स की उसने मांग करी थी, दैट इज ही अप्लाइड फॉर 2400 शेयर्स। तो 2400 शेयर्स के हिसाब से इसने हमको 4 रुपीज दे दिए होंगे, दैट इज ही मस्ट हैव पेड 9600 रुपीज। इसके पास सिर्फ 1500 शेयर्स हैं के हिसाब से 4 रुपीज 6000 रुपीज उसको देने चाहिए थे। तो 3600 इज द एक्सेस। इतना अमाउंट हमको एक्सेस में रिसीव हो चुका है फ्रॉम मिस्टर ए। अब क्योंकि इतना अमाउंट एक्सेस में आपके पास आ चुका है, तो अब जाएंगे हम लोग अलॉटमेंट। यही अमाउंट जाकर आपके अलॉटमेंट में एडजस्ट होता है। तो अलॉटमेंट में क्या होगा, 1500 शेयर्स के हिसाब से हम लोग को 1 रुपए चाहिए हैं शेयर्स के, एंड 1500 के हिसाब से हमको 2 रुपए चाहिए हैं फॉर दी प्रीमियम। ओके, सो यहां पर हमारे पास 3600 रुपीज का एक्सेस आ गया है। तो 3600 सबसे पहले ये जो अमाउंट होता है ये एडजस्ट होता है आपके शेयर्स पे। तो यहाँ पे 1500 इंटू 1 ये है आपका शेयर्स के लिए अमाउंट चाहिए जो आपको, एंड ₹2 इज फॉर बेसिकली दी प्रीमियम। तो 1 रुपए चाहिए शेयर के लिए, 2 रुपए चाहिए प्रीमियम के लिए। तो यहाँ पे 3600 में से 1500 रुपीज यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 0। तो आपका शेयर्स की पूरी भरपाई हो गई। अभी भी आपके पास कितना एक्सेस रखा हुआ है, 2100। तो 2100 आपका यहां पे एडजस्ट हो जाएगा 2100। तो अल्टीमेटली 900 इज द अमाउंट जो हमने बुलवाया होगा, बट मिस्टर ए ने पे नहीं किया। तो ये हो गया है आपका कॉल्स इन अरियर्स का अमाउंट। ओके, अब यहां पे आपको बताया था मैंने कि जो भी अमाउंट हमको स्टार्टिंग में आता है यही अमाउंट आप फोरफीट करते हो, बट अगर उसमें से कुछ अमाउंट जाके एडजस्ट हो गया है आपके प्रीमियम में, तो उतना ही अमाउंट आपको यहां से माइनस करना पड़ता है। तो 2100 यहां से माइनस होगा, तो अल्टीमेटली जो फोर फीचर में आएगा वो आएगा 7500। दिस इज योर फोर फीचर वाला अमाउंट। इस चीज का ध्यान रखना है अपने को, क्योंकि यहाँ पे 9600 में से 6000 आपके शेयर्स के लिए आ गया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट 3600 एक्सेस में से 1500 भी आपके शेयर्स में आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो 2100 यहां जाके एडजस्ट हुआ है, ये प्रीमियम में जाके एडजस्ट हुआ है, तो जो प्रीमियम का अमाउंट आपके पास आता है उसको आप फोरफीट नहीं करते। इज दैट ओके? तो यहाँ पे 2100 अमाउंट इसमें से माइनस होके जितना बचेगा वो आपके फोर फीचर में चला जाएगा। एंड सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना डेबिट होगा, 900 रुपए डेबिट होगा बिकॉज ऑफ अलॉटमेंट का प्रीमियम। ठीक, ये हो गया फॉर मिस्टर ए। अब बात करते हैं मिस्टर बी की। अलॉटेड शेयर्स गिवन है यहाँ पर, अलॉटेड है, समझिएगा प्लीज। यहाँ पे ये ट्रिक हो सकती है, यहाँ पे कैसे देखते हैं। अलॉटेड गिवन है तो हमको अप्लाइड निकालने की जरूरत नहीं होती, एक चीज। दूसरी चीज, और फर्स्ट कॉल नहीं दिया है तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। बट क्योंकि ये कैटेगरी वाला क्वेश्चन है, यू जस्ट नेवर नो कि कब क्या हो जाए, तो इसके लिए हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ निकल के आ जाए उसमें।
सो यहाँ पे अगेन फॉर मिस्टर बी सबसे पहली चीज जो आएगी यहाँ पे दैट विल बी और अप्लाइड एंड सेकंड अलॉटेड। तो यहाँ पे जो अप्लाइड है आपके अप्लाइड है इस बार 70,000। अगेन जब भी आपके पास कैटेगरी वाले क्वेश्चन होते हैं आपको एज अ होल वाले से कोई मतलब नहीं होता, 150 और 80 से कोई मतलब नहीं है। वी आर ओनली कंसर्न विद दी अपना कैटेगरी। 70 वालों को 30,000 शेयर्स दिए गए थे यहाँ पे। अब यहाँ पे मिस्टर बी के अलॉटेड है 2400। द क्वेश्चन अराइजेस इसने कितने अप्लाई किए होंगे, कितने इसने मांगे होंगे। अगेन द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, so this will give you 70,000 multiplied by 2400 divided by 30,000। तो ये कितना आ जाएगा आपका 8 7 56 5600 शेयर्स इसके आ रहे हैं। तो यहाँ पे 8 3 8 7 56, तो 5600 इसने शेयर्स मांगे होंगे। अब करते हैं हम लोग यहाँ पे इसका कैलकुलेशन। सो यहाँ पे एप्लीकेशन पे 5600 शेयर्स के हिसाब से इसने अमाउंट पे किया होगा 4 रुपीज। तो ये होगा आपका 23,000 नहीं 23 नहीं 22,400। 22,400 इसने आज तक हमको पे किए हैं। इसके बाद हम लोग को चाहिए थे इससे कितने 2400 शेयर्स ही हैं इसके पास, मल्टीप्लाइड बाय 4 विल गिव यू 9600। 9600 बस। 24 2 48 48 2 96 करेक्ट। तो 96। अब यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है आपका वो आ रहा है 12,800। तो यहाँ पे 12,800 रुपीज का एक्सेस आ चुका है। 12,800 का एक्सेस आ चुका है। इसके बाद हम लोग यही अमाउंट को एडजस्ट करने के लिए जाते हैं अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट में वी नीड 2400 शेयर्स पे 1 रुपए चाहिए शेयर्स के लिए एंड 2400 पे 2 रुपए चाहिए हमको प्रीमियम के लिए। सो 2400 इंटू 1 2400 2400 इंटू 2 48, ये चाहिए प्रीमियम, ये चाहिए शेयर्स के लिए। इजी। अब यहाँ पे सबसे पहले इसमें से अमाउंट कहाँ एडजस्ट होगा, यहाँ पे एडजस्ट होगा शेयर्स में। तो 2400 ये हो गया 0। अब इसके अलावा 12,800 अमाउंट जो एक्सेस है इसमें से अगर 2400 एडजस्ट हो गए हैं तो यहाँ बचा होगा आपके पास 10,400। 12,800 में से 2,400 अगर मैंने एडजस्ट कर दिए तो बचा कितना 10,400। पर यहाँ पे तो ये भी खत्म हो गया। तो मतलब अब अमाउंट कहाँ जाके एडजस्ट होगा फर्स्ट कॉल पे। तो यहाँ पे लग रहा था भले ही कि फर्स्ट कॉल है अलॉटेड है कोई दिक्कत नहीं है, बट कैटेगरी वाले क्वेश्चन में प्लीज इसमें प्रिकॉशन मेंटेन करिएगा कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन से लगा नहीं हम लोगों को कि अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट हो रहा है, फर्स्ट कॉल तक नहीं जाएगा, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंज इन द कैटेगरी तो यहाँ पे आपका अमाउंट एडजस्ट हो रहा है जाकर कहां पर आपके फर्स्ट कॉल तक। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका इतना। अब यहाँ पे माइनस करेंगे हम लोग 4800 जितनी इसकी कैपेसिटी थी, तो ये भी हो गया आपका 0। क्लियर है यहां तक। अब देख लेते हैं एक बार 12,800 में से 2,400 माइनस हुए थे तो बचा था आपके पास 10,400। 10,400 में से अगर आप इसको माइनस करोगे तो बचेगा आपके पास जाकर 5,600। तो ये अमाउंट 5,600 अभी भी आपका एक्सेस है। अगर 5,600 अभी भी आपका एक्सेस है तो ये जाके एडजस्ट होगा आपके फर्स्ट कॉल पे। अब फर्स्ट कॉल पे देखते हैं कि क्या कैसी क्या पोजीशन है। तो फर्स्ट कॉल पे हम लोग को चाहिए है 7 रुपीज। तो 2,400 इंटू 5, 2,400 इंटू 5 ये होता है आपका 12,000 और 2,400 इंटू 2 रुपीज ये होता है आपका 4,800। तो यहाँ पे 12,000 चाहिए है और हमारे पास एक्सेस जो आके रखा हुआ है दैट इज 5,600। तो ये 5,600 इसमें से कंटिन्यू होके यहाँ जाके एक्सेस एडजस्ट होगा। तो यहाँ पे माइनस होके आपका आंसर आएगा 6,400 उसने पे नहीं किया
एट टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल। अपार्ट फ्रॉम दैट इसने 4800 पूरे पूरे पे नहीं किए, तो 64 प्लस 48 ये हो जाएगा आपका 11,200। तो ये है 11,200 उसका कॉल्स इन अरियर्स का अमाउंट। अति 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, क्योंकि यहाँ पे आपके फर्स्ट कॉल तक चीजें जा रही हैं। इसके पहले भी क्वेश्चन किया था लोगों ने, कैटेगरी वाला ही किया था, उसमें भी फर्स्ट कॉल तक गया था, यहाँ भी फर्स्ट कॉल तक जा रहा है। इसमें दोनों में प्रीमियम है, अलॉटमेंट में भी और फर्स्ट कॉल में भी। ठीक है, अब अगर यहां तक क्लियर हो गया है आपको, तो अब यहां पे देखते हैं कि कितना अमाउंट फोरफीट होगा। सो यहां पे देखेंगे, अगर जैसे यहां पे मैंने किया था, जितना अमाउंट आपका प्रीमियम में एडजस्ट हुआ था उतना माइनस किया था, तो यहां पे जो प्रीमियम में एडजस्ट हुआ है वो कितना एडजस्ट हुआ है, 4800। अगर कुछ अमाउंट इस वाले प्रीमियम में भी एडजस्ट हो रहा होता वो भी माइनस कर देते हैं, पर यहाँ पे कितना एडजस्ट हो पाया, सिर्फ 4800। तो यहाँ पे हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे 4800। सो दिस विल गिव यू 17,600। 17,600 is the four feature का amount. This is calls and arrears for first call. This was calls and arrears for allotment. और वो फोर फीचर था मिस्टर ए का। तो ये रहा इतना बड़ा वर्किंग नोट, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी बनेगा वर्किंग नोट फॉर द कैटेगरी कि किसका कितना पैसा कहां तक एडजस्ट हो रहा है। तो मतलब आपके 2 पेजेस तो यूज हो जाएंगे सिर्फ वर्किंग नोट बनाने में, अगर कैटेगरी वाला क्वेश्चन आता है तो। सो यहां पे अगर इतना हो गया है, तो कैटेगरी वाइज वाला भी देख लेते हैं एक बार हम लोग। ओके, सो यहां पे सबसे पहले कैटेगरी नंबर 1 का बनाते हैं वर्किंग नोट। तो कैटेगरी 1 बोलता है 80,000 वालों को 50,000 दिए गए। सो अगर 80,000 वालों को 50,000 शेयर्स दिए गए हैं, इसका मतलब ये है कि एप्लीकेशन पे हमारे पास जो अमाउंट रिसीव हुआ होगा वो हुआ होगा 80,000 के हिसाब से 4 रुपीज, दैट इज 3,20,000। हमको चाहिए था 50,000 के हिसाब से 4 रुपीज, क्योंकि हमने 80,000 वालों को सिर्फ 50,000 शेयर्स ही दिए, तो इस हिसाब से हम लोग को अमाउंट चाहिए था सिर्फ और सिर्फ 2 लाख। तो यहाँ पे जो आपके पास एक्सेस आ चुका है दैट इज 1,20,000। ये है आपका एक्सेस, जिसके लिए हम लोग गए होंगे अलॉटमेंट पर। अलॉटमेंट पे हम लोग को चाहिए 50,000 के हिसाब से एज अ होल 3 रुपीज लेंगे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कुछ कॉल्स एंड अरियर्स निकाले नहीं बैठे, बस चेक करने बैठे कि कितना पैसा एडजस्ट हो रहा है आपके अलॉटमेंट पे और फर्स्ट कॉल पे। सो 50,000 इंटू 3 वी नीड 1,50,000। ये 120 यहाँ पे जाके एडजस्ट हो जाएगा। सो ये हो गया खत्म। माइनस करके देखना नहीं है आपको कितना क्या बच रहा है, बस यहाँ पे आपको इतना माइनस करके चेक कर लेना है बस आपको। सो यहाँ पे चेक करेंगे कि अलॉटमेंट में आपका एडजस्ट हुआ है कितना, 1,20,000। ये जाके एडजस्ट हो रहा है आपका अलॉटमेंट पे कैटेगरी 1 का। दिस इज फॉर कैटेगरी नंबर 1। अब आते हैं कैटेगरी नंबर 2 पे। देखिए क्या हो रहा है कि ये क्यों बना रहे हैं वर्किंग नोट, ये आपको समझ में आ पाएगा जब हम लोग एंट्रीज करेंगे, जब वहां फंसेंगे हम लोग तो ये चीजें क्लियर होंगी आपको। अभी क्लियर नहीं हो रहा होगा, अभी क्लियर होगा धीरे धीरे। सो कैटेगरी 2 बोलता है कि 70 वालों को 30 दिया गया, तो 70,000 वालों को दिए गए हैं 30,000 शेयर्स। सो अगेन एप्लीकेशन पे हमारे पास 70,000 के हिसाब से 4 रुपीज आ गए होंगे, दैट इज 2,80,000। पर हमको 30,000 के हिसाब से 4 रुपीज सिर्फ और सिर्फ 1,20,000 ही चाहिए थे। वी हैव गॉट 1,60,000 एज द एक्सेस अमाउंट। दिस इज द एक्सेस, दिस इज द एक्सेस। अब इसके अलावा अब हम लोग कहां पे जाएंगे एक्सेस के लिए, अलॉटमेंट पे जाएंगे।
अलॉटमेंट पे अगर जाएंगे हम लोग तो यहाँ पे हम लोग को चाहिए 30,000 के हिसाब से 30,000 शेयर्स ही हैं इंटू ₹3, ₹3 का है आपका अलॉटमेंट, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। सो 90,000 चाहिए हम लोगों को। अब हमारे पास देखिए इतना एक्सेस आ चुका है कि अलॉटमेंट तक कवर अप नहीं करवा पा रहा है। सो 160 में से सिर्फ 90,000 ही एडजस्ट होगा अलॉटमेंट पे, अभी भी आपके 70,000 बच जाएंगे। तो ये जाके अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो रहा है कैटेगरी 2 का। तो कैटेगरी 2 का एडजस्ट हो रहा है 90, 1 का एडजस्ट हो रहा है 120। अब फर्स्ट कॉल पे आएंगे हम लोग। तो फर्स्ट कॉल पे हमको चाहिए 30,000 के हिसाब से ₹7, 2,10,000 चाहिए। अब 160 में से कुछ अमाउंट बचा हुआ था, तो ये अमाउंट जाके यहां पे एडजस्ट हो जाएगा। तो ये कितना हो रहा है, ये 70,000। तो बस खत्म। तो ये जाके एडजस्ट हुआ है आपके फर्स्ट कॉल पे, कैटेगरी नंबर 2 का। तो इससे ये समझ में आता है कि एग्जैक्टली जो आपकी सेकेंड एंट्री होती है उसमें कौन कौन सा अमाउंट कहां पर लिखना होगा। ठीक है, ओके। सो अब आते हैं एंट्रीज पे। तो पहली एंट्री जो होगी आपकी, दैट वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरी एंट्री होगी आपकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू। अब यहां पे कोई भी रिजेक्शन वाला केस नहीं है, तो यहां पे टू डायरेक्टली आ जाएगा, टू कॉल्स इन एडवांस। अगर आपका अमाउंट जाके एडजस्ट होता है फर्स्ट कॉल पे, तो लिखना होता है आपको टू कॉल्स इन एडवांस। अब इसके एंट्री के बाद मैं अलॉटमेंट की एंट्री भी कर देता हूं मैं, ताकि आपको एक चीज समझा पाऊं। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि आपका प्रीमियम है अलॉटमेंट पे भी और फर्स्ट कॉल पे भी। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री होती है आपकी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब यहां पे हर एक चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा प्लीज। सबसे पहले बैंक टू शेयर एप्लीकेशन में उतना अमाउंट आता है जितने शेयर्स एक्चुअल में सब्सक्राइब हुए हैं। तो शेयर्स आपके कितने सब्सक्राइब हुए हैं मार्केट में, तो 1,50,000 के हिसाब से कितने रुपए आ गए होंगे हमारे पास, ₹4। टोटल कितना हो जाएगा आपका। सो यहां पे वी मस्ट हैव रिसीव्ड 6 लाख, क्योंकि हमारे जितने सब्सक्राइब होते हैं उस हिसाब से ही यहाँ पे आपका अमाउंट आता है। 6 लाख रुपीज ये आ गया, ठीक है। फिर 6 लाख रुपीज यहां पे जाता है। शेयर कैपिटल में उतना अमाउंट जाता है जितने आपने इशू किए थे। तो इशू कितने किए थे, 80,000। 80,000 इंटू कितने रुपए, ₹4। 80,000 इंटू ₹4 एप्लीकेशन में कितना चला जाएगा यहाँ पे, 3,20,000। बस अब यहां पे मैं इसको छोड़कर पहले मैं अलॉटमेंट वाली एंट्री पे आता हूं। ऐसा क्यों समझाऊंगा। यहां पे 80,000 के हिसाब से मेरे को चाहिए ₹3। 80,000 शेयर्स के हिसाब से मेरे को चाहिए ₹3। दैट विल गिव मी हाउ मच, 2,40,000। तो मेरी कैपेसिटी है अलॉटमेंट की 2,40,000, ऑफ विच 80,000 फॉर द शेयर्स एंड 1,60,000, दैट इज 80,000 इंटू 2 फॉर दी प्रीमियम। अब यहां पे समझिएगा प्लीज बहुत ध्यान से, यहां पे मेरी जो कैपेसिटी है अलॉटमेंट की वो है 2,40,000। मेरे को 2,40,000 रुपीज तक का अमाउंट एडजस्ट कर सकता हूं, कहां पर, अलॉटमेंट पे। अब यहां देखते हैं कि एक्सेस कितना है आपका।
तो 6 lakhs में से अगर मैं 3,20,000 माइनस करूंगा, आई विल गेट हाउ मच? 2,80,000। सो 2,80,000 मेरे को एडजस्ट करना है ले देकर, जो कि मैं पहले कहां एडजस्ट करता हूं? अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट की मेरी कैपेसिटी कितनी है? सो यहां पे कितना एडजस्ट हो जाएगा? 240 हो जाएगा, सीधी सी बात है। एंड बचे कुछ 40 यहां पे होंगे। इज दैट क्लियर? पर ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा, इसी के लिए ही हम लोगों ने बनाया था वर्किंग नोट बड़ा सा। तो यहां देखा था हम लोगों ने अलॉटमेंट पे कैटेगरी 1 का एडजस्ट हो रहा है आपका 1,20,000 और कैटेगरी 2 का एडजस्ट हो रहा है आपका 90,000। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका आएगा सिर्फ और सिर्फ 2,10,000। तो आपका अलॉटमेंट पे भले ही कैपेसिटी 2,40,000 की है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द कैटेगरी वाइज वाला क्वेश्चन यहां पे एडजस्ट हो पाएगा सिर्फ और सिर्फ 2,10,000, और यहां पे 70,000 जाके एडजस्ट होगा फर्स्ट कॉल पे। बस इसी के लिए हमने इतना बड़ा वर्किंग नोट बनाया था कैटेगरी वाला, ताकि ये अमाउंट निकाल सके अपन लोग। इज दैट ओके? सो यहाँ पे 2,40,000 की जगह पर सिर्फ और सिर्फ 2,10,000 होगा, और यहां पर आपका 70,000 ही एडजस्ट होगा। इज दैट क्लियर? तो बस ये एंट्री के लिए ही, सिर्फ इस एंट्री के लिए और यहां पे इस एंट्री के एडजस्टमेंट के लिए आपको कैटेगरी वाइज वाला वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। ठीक है? सो यहाँ पे 2,10,000 एडजस्ट हो गया अलॉटमेंट पे, तो ये आ गया। 70,000 फर्स्ट कॉल पे हो गया, तो यहाँ पे आ गया। अब 2,40,000 में से हम लोग माइनस करते हैं जितना अमाउंट एडजस्ट होना है, दैट इज 2,10,000। कितना बचेगा आपका? 30,000। तो हम लोग को 30,000 रुपीज चाहिए हैं फॉर कैटेगरी 1 के लिए। उसमें देखा था आपने 150 में से 120 माइनस किया था, 30,000 आंसर आने वाला था, तो उन्होंने निकाल नहीं था। तो वही 30,000 रुपीज हम लोग को चाहिए हैं अलॉटमेंट पे कैटेगरी 1 वालों के लिए। 2 वालों के लिए एक्सेस अमाउंट आ चुका है, पर 1 वालों का भी लेना बाकी है, इसलिए 2,10,000 ही एडजस्ट हो पाया। क्लियर? अब कॉल सिनेरियर्स था यहाँ पे मिस्टर ए का, ये रहा कॉल सिनेरियर्स 900 रुपए। तो 900 इज कॉल सिनेरियर्स, ये आया आपके वर्किंग नोट से। तो अल्टीमेटली आपके पास जो अमाउंट रिसीव हो गया होगा वो हो गया होगा 29,100। इज दैट ओके? तो ये है वो अमाउंट जो हम लोग को मिल गया है अलॉटमेंट पे। अब आएंगे हम लोग फर्स्ट कॉल पे, क्योंकि मिस्टर ए ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। ठीक है, अब आएंगे फर्स्ट कॉल पे। किसी के फोरफीट हो नहीं रहे शेयर्स यहाँ पे, तो एंट्री होती है शेयर फर्स्ट कॉल। इट विल बी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक? सो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यहां पे अमाउंट आ जाएगा आपका कितना चाहिए हम लोगों को? 80,000 इंटू 7 कितना होएगा ये? 5,60,000। 80 इंटू 7 560। यहाँ पे आ जाएगा आपका 4,80,000 इंटू 5, और दिस विल बी 1,60,000 80 इंटू 2। क्लियर? अब यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री जो होती है वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे क्योंकि आपने फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करने के लिए 2 कॉल्स इन एडवांस किया था, तो यही कॉल्स इन एडवांस आपका डेबिट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हम लोग को चाहिए 5,60,000। 560 चाहिए, इसमें से कुछ भी अमाउंट माइनस नहीं होता है, कॉल्स इन एडवांस अलग से डेबिट होता है 70,000। तो ये हो गया 70,000। अब कॉल्स इन अरियर्स, मिस्टर बी का कॉल्स इन अरियर्स यहाँ पे था, ये रहा आपका मिस्टर बी का कॉल्स इन अरियर्स, निकाल चुके हैं ऑलरेडी 11,200। तो दिस इज 11,200 फॉर मिस्टर बी, प्लस मिस्टर ए के पास हैं आपके 1,500 शेयर्स। मांगे भले ही उससे 24 थे, पर हमने दिए थे सिर्फ 1,500 के हिसाब से, उसने आपको 7 रुपीज पे नहीं किए होंगे। तो ये हो जाएगा आपका
10,500, तो ये हो जाएगा आपका 10,500. So 10,500 is the amount of calls and arrears for Mr. A. तो अल्टीमेटली इन दोनों को प्लस करके अमाउंट आएगा आपका 21,700. So this is the amount of calls and arrears. 560 में से 70 गया, 490, 490 में से इतना गया तो बचेगा 490, 468, 300. 468,300 is the ultimate amount जो हम लोगों ने रिसीव किया होगा अपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे. दिस इज द बैंक का अमाउंट माइनस करने पे जो आ गया आपका. ठीक, अब इसके बाद हम लोग को फोरफीट करने हैं मिस्टर ए मिस्टर बी के शेयर्स, फिर रीइश्यू करने हैं. तो यहाँ पे अलग अलग एंट्री ही करेंगे अपन लोग फोरफीचर की. तो पहले करेंगे मिस्टर ए के फोरफीट. तो एंट्री होती है आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर फोरफीचर, टू कॉल्स इन अरियर्स. टू कॉल्स इन अरियर्स. शेयर कैपिटल में पूरा अमाउंट ही आएगा क्योंकि सेकंड फर्स्ट कॉल के लास्ट कॉल के बाद ही फोरफीट हो रहा है. तो मिस्टर ए के पास है 1500 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 विल गिव यू 15,000. 15,000 आ गया. 1500 शेयर्स के हिसाब से 10 रुपए. सिक्योरिटी प्रीमियम में उतना अमाउंट आता है जितना आपको प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं हो पाया. तो मिस्टर ए की बात की जाए तो मिस्टर ए का आपको प्रीमियम के 900 रुपए रिसीव नहीं हुए हैं. 900 रुपए रिसीव नहीं हुए हैं फॉर दी अलॉटमेंट. फर्स्ट कॉल पे देखा जाए तो फर्स्ट कॉल पे यहां पे 1500 शेयर्स पे 2 रुपए, तो 3,000 ये और 900 ये लिख देता हूं यहां पे मैं आपका. दैट इज 900 रुपए आपको रिसीव नहीं हुए अलॉटमेंट के. दिस इज फॉर योर अलॉटमेंट प्लस 3,000 रुपए आपको रिसीव नहीं हुए फर्स्ट कॉल के. तो अल्टीमेटली 3,000 प्लस 900 विल गिव यू 3,900. तो आपके पास 3,900 रिसीव नहीं हो पाए हैं. ये आपका अलॉटमेंट का आया वर्किंग नोट से, ये आपने निकाला है मल्टीप्लाई बाय 2 करके. फोर फीचर में लिख चुके थे आप लोग ऑलरेडी वर्किंग नोट में. देखिए वर्किंग नोट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी में से आधे अमाउंट निकल के आ जाते हैं. तो जितना क्लियर आपका वर्किंग नोट होगा उतनी इजिली आप आंसर सॉल्व कर पाएंगे. So this is 7500 is the amount of forfeiture. ये आया हमारे वर्किंग नोट्स अगेन. कॉल्स एंड अरियर्स में अमाउंट आएगा, एक तो ये रहा 900 रुपीज अलॉटमेंट का, और फर्स्ट कॉल का हम लोगों ने यहाँ पे लिख के रखा हुआ था, ये था 11,200 फॉर मिस्टर बी एंड दिस वाज फॉर मिस्टर ए. तो 10,500 ये फर्स्ट कॉल का, 900 रुपए ये अलॉटमेंट का. तो ये हो जाएगा आपका 900 फॉर अलॉटमेंट एंड 10,500 फॉर फर्स्ट कॉल. तो ये जो अमाउंट आ रहा है दिस इज 11,400. चेक कर लेते हैं एंट्री टैली हो भी रही है कि नहीं हो रही है. सो ये हो जाएगा 11 + 7 18,900 एंड 8,900. ये हो गई एंट्री आपकी टैली. So this was the forfeiture entry for Mr. A. Now same with Mr. B. Mr. B के यहाँ पे एंट्री होगी शेयर कैपिटल, सेम एंट्री है. इससे भी आपको प्रीमियम नहीं दिया. कौन सा प्रीमियम नहीं दिया इसमें आपको? फर्स्ट कॉल वाला. अलॉटमेंट वाला प्रीमियम था जो कि एडजस्ट हो गया था, इतना एक्सेस आ गया था. अलॉटमेंट में कुछ भी नहीं चाहिए था हम लोगों को. सो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, टू शेयर forfeiture account, two calls in arrears account. शेयर कैपिटल में कितने शेयर्स हैं मिस्टर बी के पास? मिस्टर बी हैज 2400 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 विल गिव यू 24,000 रुपीज. सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट यहां पे लिया हुआ था अलग से कि सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोगों ने बुलवाए थे 4800 जो उसने पे नहीं किया था. तो ये हो गया आपका 4800 फर्स्ट कॉल का, दैट इज 2400 इंटू 2. अलॉटमेंट का वो दे चुका है तो इसको हम लोग करेंगे इग्नोर. शेयर फॉरफीचर भी हम लोग निकाल चुके थे शायद. यस, ये आया था आपका 17,600. 17,600 वॉज दी फॉरफीचर का अमाउंट. ये भी निकाल चुके हैं फ्रॉम द वर्किंग नोट अगेन. 17,600 ये आ गया वर्किंग नोट से.
और कॉल्स एंड एरियर्स भी निकाला था हम लोगों ने फर्स्ट कॉल का, दैट वाज द लास्ट वाला अमाउंट। तो ये भी आपका वर्किंग नोट में ही गिवन है 11,200। ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन योर वर्किंग नोट, अलग से कुछ जरूरत ही नहीं होती आपको कुछ करने की। तो ये हो गया 28,800, 28,800 टैलीड। ये खत्म हो गया आपका फोर फीचर तक की एंट्रीज। अब बची हमारी रीशू की। तो रीशू, सभी रीशू हो रहे हैं 12 रुपीज पर, तो कर देते हैं यहाँ पे रीशू। प्रीमियम पे हो रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है एज सच। अच्छा हुआ यहाँ पे आपके वो नहीं हो रहे, कम शेयर्स रीशू नहीं हो रहे, वरना उसका अलग से बुकिंग नोट बनाना पड़ता। तो यहाँ पे एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो रीइशू कर रहे हैं हम लोग। तो अल्टीमेटली कितने शेयर्स हैं एज अ होल? मिस्टर ए हैज गॉट 1500, मिस्टर बी हैज गॉट 2400। तो 24 प्लस 15 विल गिव यू 3900। टोटल आपके 3900 शेयर्स रीइशू हो रहे हैं। 10 रुपीज का एक है, 12 पे रीइशू हो रहा है। तो शेयर कैपिटल में आएगा आपका 39,000, 3900 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 10, और यहां पे आएगा आपका 7800, दैट इज 3900 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 2 रुपीज का प्रीमियम, तो जाएगा 7800। अल्टीमेटली जो अमाउंट हमारे पास आ रहा है दैट इज 46,800 is the amount which we would have received at the time of reissue. Clear? अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री होती है आपकी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब यहां पे वो अमाउंट आएगा जितना आपने फोरफीट किए थे मिस्टर ए से, दैट इज 7500 एंड 17,600। 7500 मिस्टर ए का, 17,600 मिस्टर बी का, सब दिए हुए एंट्रीज में ये अमाउंट और एक ये अमाउंट, माइनस जितने का आपने डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट दिया आपने 0 क्योंकि आपने प्रीमियम पे इशू किए थे। तो यहाँ पे 17 प्लस 7 24 2500, दिस इज 25,100। 17 और 7 24 25 100, यस। सो फाइनली ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, काफी बड़ा क्वेश्चन था। आई होप ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा, पूरा क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।